Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is the part 6 of our fourth chapter, that is HTML1 Basic HTML Elements. And today we will do some programs in which we will cover body, heading and paragraph tags. Along with that, we also have to discuss all the attributes in these programs. Now let's begin. Well, in the previous class I have gave you a brief description of all these three tags. That was body, headings and paragraph tag. Now we have to discuss about some other tags and then we have to make some programs. Well, first of all, I have told you in the previous class that HTML is the first tag that we have to introduce in our HTML program, and it defines that our document is of HTML type. Then inside HTML, our first main tag is head tag, which contains the header information of the HTML page. It generally contains title, then some links, then style sheet, then meta tag and some other information. Well, most of this information of the head tag is not visible in our main program. मतलब क्या हुआ भाई, जो भी हेड के अंदर हम लोग चीज़ें लिखते हैं वो जनरली हम लोग के मेन प्रोग्राम में विजिबल नहीं होती हैं. वेल, अब इस हेड के अंदर एक एलिमेंट है जो हम लोगों को कंपल्सरी होता है लिखना, दैट इज टाइटल, जिसके बारे में हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं यहाँ पे. तो भाई दैट इज टाइटल एलिमेंट. टाइटल एलिमेंट डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट. ये करता है भाई, ये डॉक्यूमेंट का टाइटल बताता है, यानी कि पेज का टाइटल क्या है, यानी कि पेज का बेसिक मोटिव वहाँ पर क्या है. और ये विजिबल होता है पेज के टाइटल बार पर. कहाँ पर होता है भाई, ये पेज के टाइटल बार में. देन नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट बॉडी टैग. अब भाई क्या होता है, हम लोग एचटीएमएल पेज में दो सेक्शन होते हैं. एक होता है ये टाइटल बार, दूसरा होता है ये मेन बॉडी कंटेंट. यानी ये जो मेन पेज है जहाँ पे कुछ भी कंटेंट विजिबल होगा, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी. ठीक है, ये हम लोग का मेन पोर्शन होता है पेज का जहाँ पे मोस्टली कंटेंट विजिबल होता है. इट इज टर्म्ड एज आप पेज बॉडी. और ये जनरली सारा का सारा कंटेंट कैरी करता है. अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिन लोगों को डिस्कस करने हैं. तो द बेसिक एट्रीब्यूट्स दैट वी हैव टू डिस्कस आर बीजी कलर, बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट. मैंने बताया था और भी एट्रीब्यूट्स हैं लाइक ए लिंक, वी लिंक, देन लिंक, लेकिन इनको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ए टैग के बारे में. देन नेक्स्ट वी हैव हेडिंग टैग्स. तो भाई मैंने बताया था कि पेज में अगर हेडिंग इंसर्ट करनी है, फॉर दैट वी कैन यूज हेडिंग लेवल्स. वी हैव टोटल 6 हेडिंग लेवल्स वेयर H1 इज द लार्जेस्ट वन एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग. इसका भी एक ही एट्रीब्यूट, दैट इज अलाइन एट्रीब्यूट. इसकी 4 वैल्यूज, दैट इज लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई. अब इसका काम क्या होता है भाई, पेज में अलग अलग जगहों पर हेडिंग को अरेंज करना. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा है अलाइन इक्वल टू सेंटर तो मेरी हेडिंग आएगी सेंटर पे. अगर मैंने लिखा है राइट तो हेडिंग आएगी राइट साइड में. अगर मैंने लिखा है लेफ्ट तो हेडिंग आएगी लेफ्ट साइड में. ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये सेंटर है. अगर मैंने जस्टिफाई लिखा है तो इक्वल स्पेसेस लीव करेगी. देन नेक्स्ट वी हैव पी टैग. पी जनरली स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ. भाई हम लोगों के पेज में दो ही तो मेन चीजें होती हैं, एक होता है हेडिंग और एक होता है पैराग्राफ. तो अगर हम लोग को हेडिंग लिखेंगे देन वी विल यूज एच टैग, एंड इफ इन केस वी हैव टू राइट एनी पैराग्राफ देन वी विल यूज पी. वेल, इस पी टैग का एक कॉमन एट्रीब्यूट है, दैट इज अलाइन एट्रीब्यूट. और इस अलाइन एट्रीब्यूट का काम वही होता है जो हेडिंग वाले अलाइन का काम था. मतलब ये क्या करेगा, पेज में पैराग्राफ को अलाइन करेगा. फॉर एग्जांपल, मुझे अगर अलाइन करना था पैराग्राफ को सेंटर में, तो मेरे पैराग्राफ जो होगा पेज के सेंटर में विजिबल होगा. अगर मैं उसको अलाइन करूंगा लेफ्ट से तो पेज के लेफ्ट से आएगा. अगर मैं अलाइन करूंगा राइट से तो पेज के राइट से आएगा. सिमिलरली जस्टिफाई में क्या करेगा भाई, वो इक्वल स्पेसेस लीव करेगा. देन नेक्स्ट वी हैव बी आर एंड एच आर, जिनको हम लोगों ने लास्ट टाइम में डिस्कस नहीं करा था, बट इनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे भाई. अब सपोज करो यू आर मेकिंग एन एचटीएमएल प्रोग्राम और तुमको एक पैराग्राफ के बाद कुछ लाइन स्पेस लीव करना है. तुम्हें क्या करना है, तुमको एक लाइन लीव करनी है. तुमको एक लाइन लीव करनी है. नाउ फॉर ब्रेकिंग अ लाइन, अगर लाइन लीव करनी है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बी आर का. एंड बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रेक लाइन और ब्रेक रूल. याद रखना, कंप्यूटर में या मैथमेटिक्स में अगर हम लोग टर्म यूज करते हैं रूल, तो रूल का मतलब होता है लाइन. तो भाई बी आर का फुल फॉर्म होता है ब्रेक लाइन और ब्रेक रूल, जिसका काम होता है लाइन को लीव करना. यानी बी आर का फुल फॉर्म हो गया ब्रेक रूल and it will leave a line. Then next we have HR. HR का full form होता है horizontal rule. Fine, it stands for horizontal rule. और इसका काम क्या होता है भाई, ये पेज में एक horizontal line draw कर देता है कुछ इस तरह से. अब BR का कोई भी attribute नहीं है, HR के attribute है. और most important thing, BR and HR both are empty tag. ये दोनों की दोनों empty tags हैं, यानी इनको close नहीं करना गलती से भी. ठीक है, अब इस HR के 3 एट्रीब्यूट्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं भाई, दैट इज कलर, साइज एंड विड्थ. एंड इट हैज वन मोर एट्रीब्यूट, दैट इज नो शेड. इसका एक और एट्रीब्यूट है जो है नो शेड. फाइन, अब हम लोग इन सबको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आज, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में.
अब नेक्स्ट आती है फॉर्मेटिंग टैग्स। अभी फॉर्मेटिंग टैग्स भाई क्या होती हैं, जब भी हम लोग पेज में टेक्स्ट लिखते हैं तो हम लोगों को टेक्स्ट को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना होता है ताकि टेक्स्ट थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ तो मैं क्या करता हूँ भाई, चैप्टर के नेम को बोल्ड कर देता हूँ या किसी टॉपिक को बोल्ड कर देता हूँ, जिससे क्या होता है तुम लोगों को वो चीज़ पढ़ने में थोड़ी सी आसान लगती है। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, जब नोट्स लिखते हैं तो हम लोग हेडिंग्स को अंडरलाइन कर लेते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग किसी चीज़ को इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं सो दैट वी कैन हाईलाइट दोस sections or parts of our text. Fine. So for this we have these formatting tags. In general we have bold, italic and underline, these three formatting tags. अब क्या कर रहे हैं भाई, अगर तुम्हें किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसको बी के अंदर लिख दो, इटैलिक करना है तो आई के अंदर लिख दो, अंडरलाइन करना है तो यू के अंदर लिख दो। और अगर तीनों चीजें अप्लाई करनी है तो ऐसे लिख दो बस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट। फिर जिस टैग को लास्ट में ओपन करा तो उसको पहले क्लोज कर देंगे, यानी अंडरलाइन पहले, फिर इटैलिक, और फिर हम लोगों ने क्लोज कर दिया बोल्ड को। कुछ इस तरह से हम लोग क्लोज कर देंगे इनको, यानी पहले बोल्ड फिर इटैलिक फिर अंडरलाइन। जब क्लोज करा तो पहले अंडरलाइन फिर इटैलिक फिर बोल्ड को मैंने क्लोज करा। तो याद रखना बेटा, जिस सीक्वेंस में टैग्स को ओपन करते हो उनके रिवर्स सीक्वेंस में उनको क्लोज करना है, यानी जो टैग लास्ट में ओपन होगी वो पहले क्लोज होगी। और ये क्या कर दिया देखो जरा, यहाँ पे गौर से नोटिस करो, ये एक रैपिंग हो रही है टैग्स की। ठीक है, जरा गौर से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से रैपिंग हो रही है। रैपिंग का मतलब क्या हो गया, ये टैग्स डेटा को कवर कर रही हैं प्रॉपरली, जिससे कोई भी कंफ्यूजन HTML के लिए क्रिएट ना हो। अब देखो ये एक सेपरेट सा एलिमेंट बन गया है अंडरलाइन के लिए, उसके ऊपर एक सेपरेट एलिमेंट है इटैलिक के लिए, और उसके ऊपर एक सेपरेट एलिमेंट है बोल्ड के लिए, और ये कोई भी आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट वी हैव दिस बिग एंड स्मॉल टैग। अब ये जो बिग टैग और स्मॉल टैग होती है, यहाँ जरा पढ़ो लिखा हुआ है, इट इंक्रीजेज द डिफॉल्ट साइज एंड इट डिक्रीजेज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। सपोज करो भाई जो मेरा पेज था मैं उसमें कोई एक फॉन्ट साइज यूज कर रहा था, लेकिन मुझे किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा दिखाना था, तो अपने टेक्स्ट को बड़ा प्रेजेंट करने के लिए आई कैन यूज बिग टैग, एंड फॉर राइटिंग इट इन द स्मॉल साइज आई विल राइट स्मॉल टैग। अब ये बिग क्या करता है, बिग जनरली जो बिग टैग है जनरली फॉन्ट साइज 7 को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल टैग जो है ये फॉन्ट साइज 6 को फॉन्ट साइज 1 को रिप्रेजेंट करता है। देन नेक्स्ट वी हैव सेंटर टैग। अब भाई ये जो सेंटर टैग है ये इकलौता, यानी इट इज वन एंड ओनली अलाइनमेंट टैग। ये इकलौता एक सिंगल अलाइनमेंट टैग अवेलेबल है, लेफ्ट राइट या जस्टिफाई के लिए कोई अलाइनमेंट टैग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के लिए अलाइनमेंट टैग है। बिकॉज ये जो अलाइन एट्रीब्यूट है ना, इसको कुछ वर्जन्स में HTML के डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, तो फॉर दैट वी आर यूजिंग द सेंटर टैग। अभी सेंटर टैग का काम क्या होता है भाई, पेज के अलग अलग कंपोनेंट्स को अगर मुझे सेंटर में लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे पेज के सेंटर में एक इमेज इंसर्ट करनी थी, या मुझे यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखना था, या मुझे और कुछ करना था, तो मैं उसको सेंटर टैग के अंदर में लिखूंगा। देन नेक्स्ट वी हैव फॉन्ट टैग। अब भाई अगर मुझे अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, लाइक मुझे फॉन्ट चाहिए था कॉमिक सैन में या फिर कैलिबरी बॉडी में या किसी और स्टाइल में, तो फॉर दैट आई कैन यूज फॉन्ट टैग। इफ इन केस आई हैव टू चेंज फॉन्ट कलर, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉन्ट टैग का। अगर मुझे यूज़ करना है फॉन्ट का साइज अलग अलग, तो वहाँ पे मैं फॉन्ट का यूज़ करूँगा साइज एट्रीब्यूट। तो दीज आर 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट टैग। यहाँ पे तुम लोगों को एट्रीब्यूट दिख रहे होंगे 3 फॉन्ट टैग के। वी कैन यूज दीज 3 एट्रीब्यूट्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर फॉन्ट। अब कुछ प्रोग्राम से हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तो भाई ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है जो आई थिंक मैंने तुम लोगों को दिया था होमवर्क में, शायद यही वाला प्रोग्राम मैंने तुम लोगों को होमवर्क में दिया था। तो जरा फटाफट से इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसका कोड लिखते हैं, इसको समझते हैं, एंड देन यू गाइस कैन चेक इजीली कि वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। तो पहले मैं पेन का चेंज कर लेता हूँ कलर। तो भाई आज यूज करते हैं ब्लैक कलर को। फाइन, नाउ लुक ओवर दिस साइड। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है पेज का टाइटल, और पेज का टाइटल क्या है भाई, सॉरी फॉर दैट, पेज का टाइटल है सैंपल प्रोग्राम। फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस करी भाई, जो पेज था इसका बीजी कलर मुझे दिया हुआ है, एंड बीजी कलर इज येलो, और पूरे पेज का जो टेक्स्ट कलर है वो है पर्पल। फिर यहां पर मैंने यूज करी है एक हेडिंग और 3 पैराग्राफ। ठीक है, तो चलो फटाफट से बनाते हैं इसका हम लोग प्रोग्राम और समझते हैं कि आखिर इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे। मैं इतने वाले पोर्शन को रेज कर देता हूं। नाउ वी विल राइट इट। तो भाई चलो लिखते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग उसको बेटा ब्लू पेन से लिखना अपनी नोटबुक में, और जैसे मैं प्रोग्राम को लिख रहा हूं सिमिलरली यू हैव टू नोट डाउन। अब तुम लोग करोगे क्या भाई, पहले अपनी नोटबुक पर तुम लोग इस पेज को ड्रॉ करना। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेना एक बारी अपने नोटबुक में, और फिर इसको नोट करना प्रोग्राम्स को। ठीक है, पहले प्रोग्राम्स नोट करेंगे, बाद में हम लोग इस चैप्टर के नोट्स को लिखेंगे, थ्योरी को लिखेंगे।
तो भाई ये फर्स्ट प्रोग्राम है, प्रोग्राम 1 है ये हम लोगों का। अब इसमें करना क्या है हम लोगों को भाई, ये जो हम लोगों का प्रोग्राम है इसका कोड लिखना है। तो भाई सबसे पहले वी हैव टू राइट HTML टैग, और HTML टैग के अंदर हम लोग ओपन करेंगे पहले हेड टैग को, तो मैंने लिखा यहाँ पे हेड, और हेड के बाद हम लोग ओपन करेंगे टाइटल टैग को। ठीक है, टाइटल में वी हैव टू राइट सैंपल, प्रोग्राम। टाइटल क्लोज हो गया। नाउ वी हैव टू क्लोज द हेड टैग। अब हम लोग ओपन करेंगे बॉडी टैग को, और बॉडी टैग को अभी क्लोज नहीं करेंगे बिकॉज यहां पे हम लोग को बॉडी का बीजी कलर और टेक्स्ट मेंशन करना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा बीजी कलर इक्वल्स टू येलो एंड टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स में लिखूंगा यहां पे मैं पर्पल। अब मैंने कर दिया है बीजी टैग को, बॉडी टैग को मैंने क्लोज। ये ओपनिंग टैग थी हम लोगों की भाई। अब आते हैं मेन प्रोग्राम में। तो भाई मेन प्रोग्राम में पहले हेडिंग लिखी हुई है, सो आई विल राइट H1, और मेरी हेडिंग क्या है भाई, माई फर्स्ट स्टाइल्ड पेज, और ये करा मैंने H1 को क्लोज। अब मैं पैराग्राफ लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक लाइन लीव कर रहा हूँ एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, और यहाँ पे जो भी पैराग्राफ है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा और करूँगा P को क्लोज। फिर मैं सेकंड वाला पैराग्राफ लिखूंगा यहाँ पे इस तरह से, मैं करूँगा P को क्लोज, और फिर मैं लिखूंगा अपना थर्ड वाला पैराग्राफ एंड अगेन आई हैव टू क्लोज द P टैग। सपोज क्लोज वाला पैराग्राफ का नंबर है 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। तो तुम लोग यहाँ पर इस 1 पैराग्राफ को, यहाँ पर 2 वाले पैराग्राफ को और यहाँ पर 3 वाले पैराग्राफ को सिंपली नोट डाउन कर देना। फाइन, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ लिमिटेड टाइम पीरियड और मुझे जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करना है। फाइन, एंड देन वी हैव टू क्लोज द बॉडी टैग फर्स्ट बिकॉज सारी अदर टैग्स क्लोज हो चुकी हैं, एंड देन वी हैव टू क्लोज द HTML टैग। बस प्रोग्राम खत्म। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा और प्यारा सा प्रोग्राम था। आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बट अगर किसी को भी कोई डाउट या कंफ्यूजन हो देन यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो डू वन थिंग, कुछ बच्चों ने इस प्रोग्राम को टाइप करके इसका आउटपुट चेक करा था, कुछ लोगों ने नहीं करा था। जिन लोगों ने नहीं करा था काइंडली चेक इट वंस। नाउ हियर वी हैव अ सेकंड प्रोग्राम भाई। तो ये आज की क्लास का सेकंड प्रोग्राम है और बहुत इजी प्रोग्राम है ये भी। अब इस प्रोग्राम में कुछ नया है हम लोगों के पास। एज यू ऑल कैन ईजिली सी कि भाई इस प्रोग्राम का ये है टाइटल। तो मैं टाइटल को यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। तुम लोग भी बेटा सेम चीज़ करा करो, जब भी किसी प्रोग्राम को लिखा करो तो हर बार उसके कुछ फीचर्स को या प्रॉपर्टीज़ को एक जगह पे रफ में नोट कर लिया करो, बिकॉज इट कैन हेल्प यू टू क्रिएट योर प्रोग्राम्स। तो इसका टाइटल ये हो गया। फिर मैंने देखा यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं भाई। तो मेरे इस पैराग्राफ में कुछ चीज़ें हैं, लाइक मेरे पैराग्राफ में एक मिडिल में जो लाइन है इसमें मैंने यूज़ करा है फॉन्ट कलर ग्रीन। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया भाई फॉन्ट कलर ग्रीन, और फिर मेरी नज़र गई उसके बाद की जो लाइन लिखी है थोड़ी सी बोल्ड सी लग रही है, तो मैंने भाई इसको मार्क कर लिया एज अ बोल्ड। और फिर मैंने देखा कि उसके जस्ट बाद एक लाइन है इटैलिक, और फिर मैंने देखा यहाँ पर एक लाइन है अंडरलाइन, तो यहाँ पे यूज़ हुई है यू टैग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज इस पेज की इस तरह से दी हुई थी। अब चलो फटाफट से लिखते हैं हम लोग उसका प्रोग्राम और समझते हैं कि भाई एक्चुअली वर्क कैसे करेगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया ब्लू कलर की इंक, एंड यू ऑल्सो हैव टू राइट दिस प्रोग्राम विद द ब्लू कलर पेन। नाउ लेट्स बिगिन। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ओपन करेंगे HTML टैग को, एंड काइंडली सजेस्ट मी वन थिंग कि भाई तुम लोगों को कौन सा कलर अपने डिस्प्ले पे प्रॉपर्ली समझ में आता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से उसी कलर को यूज़ करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करेंगे HTML टैग को, एंड देन वी हैव टू ओपन हेड टैग, then we have to open टाइटल टैग, और टाइटल में हम लोग लिखेंगे वेब डिजाइनिंग, और फिर हम लोग क्लोज कर देंगे टाइटल को। फाइन, देन नेक्स्ट वी हैव टू क्लोज द हेड टैग। अब हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे बॉडी को। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पूरे प्रोग्राम की जो बॉडी है वो क्या है, व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में, और टेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं ब्लैक कलर का, इसलिए यहाँ पे हम लोग कोई भी बीजी कलर या टेक्स्ट कलर का यूज नहीं करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ वेरी सिंपल प्रोग्राम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपल P, और P में हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे अपने टेक्स्ट को।
अब टेक्स्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे टेक्स्ट लिखना जरूरी हो गया है, तो मैंने लिखा दिस इज टेक्स्ट will be displayed with default color comma size and font style। फुल स्टॉप आ गया यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने इतना लिख लिया, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, आई थिंक तुम लोगों को टेक्स्ट वहां से विजिबल होगा। अब इसके बाद तुम लोग देखो यहाँ पर एक जो टेक्स्ट लिखा हुआ है भाई, ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है फॉन्ट टैग में। तो मैं यहाँ पे लाइन को चेंज कर रहा हूँ भाई, खास चीज़ है भाई पैराग्राफ टैग की। अगर तुम पैराग्राफ के बीच में पी को क्लोज करे बिना अगर तुम लाइन को चेंज करोगे तो आउटपुट में चेंजेस आते नहीं है। मैं दिखाऊंगा अभी प्रोग्राम बना के इसका। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉन्ट, फिर मैंने लिखा कलर इक्वल्स टू ग्रीन, और मुझे साइज ही थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो मैंने यहाँ पे लिखा साइज इक्वल्स टू लेट से 6। मैंने फिर एक लाइन लिख ली अपनी, दैट इज यू आर लर्निंग वेब डिजाइनिंग, फाइन। देन आई हैव टू क्लोज द फॉन्ट टैग। इतना काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा भाई, नेक्स्ट लाइन में मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा, यहाँ पे इटैलिक में है तो मैं लिखा पे आई, and then I will write text will be displayed in italics, और अब मैं क्लोज कर दूंगा अपनी आई टैग को, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव टू ओपन यू टैग, और जो लाइन बची है उसको लिख देंगे, दैट इज टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड अंडरलाइंड। फिर हम लोग क्लोज कर देंगे यू टैग को। अब लास्ट में हम लोग क्लोज करेंगे बॉडी को, एंड देन वी हैव टू क्लोज द HTML टैग, फाइन। इतना करके ये हम लोगों ने छोटा सा HTML का प्रोग्राम बना लिया है, बट अभी इसका आउटपुट चेक करना बाकी है। तो एक काम करते हैं भाई, जरा फटाफट से इस प्रोग्राम को टाइप करते हैं नोटपैड में और चेक करते हैं इसका प्रोग्राम। तो अब मैं ओपन करने वाला हूँ अपने पीसी में एक फोल्डर, तो मैं थोड़ा सा स्किप करके फोल्डर को ओपन करता हूँ। सो हियर वी हैव दैट फोल्डर, ठीक है, जहाँ पे मैंने पहले प्रोग्राम तुम लोगों को बना के दिखाए थे। तो यहाँ फटाफट से मैं ओपन करता हूँ नोटपैड को। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वी हैव टू प्रेस विंडोज एंड आर एंड देन वी हैव टू राइट नोटपैड, और अब यहाँ पे प्रोग्राम को मैं करूँगा टाइप। तो भाई ये आ गया है हम लोगों का नोटपैड ओपन, और देखो मैंने बगल में प्रोग्राम को भी ओपन कर लिया, सो दैट आई कैन टाइप इट वेरी इजीली। तो चलो फटाफट से करते हैं टाइप, और फिर देखते हैं कि आखिर प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आता है। Now what we have to do, first of all we have to open here HTML tag। मैं सब कुछ कैप्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल अभी। And then we have to open the head tag in the next line। Then we have to open title tag, और टाइटल था अपना वेब डिजाइनिंग, तो मैं कैप्स को ऑफ करके लिखता हूँ वेब, कैपिटल WEB, वेब। Designing, and then we have to close the title tag। Oh, sorry for that। Now the most important thing, as I told you earlier कि भाई HTML केस सेंसिटिव नहीं है। इट मीन्स अगर मैंने किसी पार्ट को स्मॉल में लिखा और मैंने उसको कैपिटल में क्लोज कराया, मैंने कैपिटल में लिख के स्मॉल में क्लोज करा, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। इट मीन्स एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। अब हम लोग इसका नाम फटाफट से सॉरी बॉडी टैग को फटाफट से ओपन करते हैं, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपने पैराग्राफ्स को। तो मैंने यहाँ पे लिखा पी, और मैंने लिखना चालू कर दिया भाई, दिस इज टेक्स्ट विल बी, थोड़ी सी ग्रामर की एरर है यहाँ पे बट कोई बात नहीं, डिस्प्लेड इन, सो डिस्प्लेड विद डिफॉल्ट कलर कॉमा साइज एंड फॉन्ट स्टाइल। एक मैं छोटा सा काम करता हूँ यहाँ पे, व्यू में आके सॉरी फॉर्मेट में आके मैंने ऑन करा वर्ड रैप को। अब तुम लोगों को इजी दिख रहा होगा बेटा। फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पे फुल स्टॉप, मैं नेक्स्ट लाइन पे आके लिखूंगा फॉन्ट, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था, वी विल राइट फॉन्ट
color equals to green because the color is green here, and then we will write, double quotes close करेंगे हम लोग यहाँ पे, then we will write size equals to 6, and then we have to write you are learning web designing. Fine, and then we have to close the font tag. तो मैंने फटाफट से देखो वहीं पर फॉन्ट को करा क्लोज. अब मैं नेक्स्ट लाइन में ओपन कर रहा हूँ अपनी आई टैग को, तो देन आई विल राइट आई. फिर मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड इन इटैलिक्स. फिर मैंने क्लोज करा अपने आई टैग को. अब मैं ऐसा करता हूँ, इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज आगे मुझे सिमिलर चीज लिखनी है ना. ओ सॉरी फॉर दैट. तो भाई मैंने यहाँ पे करा यू, मैंने इसको भी करा यू बिकॉज नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन फॉर्म में है, और यहाँ पे हो जाएगा टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड अंडरलाइन. और फिर लगाना है लास्ट में फुल स्टॉप. अब क्लोज करेंगे हम लोग अपने बॉडी टैग को, and then we have to close HTML tag. I think this much was visible to all. मैं एक बार इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ so that you all can see this code very easily. So where is it now? थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया ना, पेज में फिट करता हूँ इसको. Fine, here's it. So I think this code is properly visible to all now. And now what we can do, we will save this program first of all. हाँ भाई, तो मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया अपना मैग्नीफायर so that I can show you everything very easily. तो भाई मैं जाऊँगा फाइल मेन्यू पे, then I have to click on this save as option, and here I have to choose that folder class 10th वाला जो मैंने बना के रखा है अपने पीसी में. So here is it. ये रहे HTML प्रोग्राम्स, और इस फोल्डर में मैं सेव करूँगा तुम लोगों के प्रोग्राम को. थोड़ा सा विंडो को करते हैं छोटा. अब आई थिंक सबको सब कुछ हो रहा होगा विजिबल. तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नाम. तो मैंने इसका नाम लिखा है भाई क्लास P2 .html. मैंने इसका नाम रखा है क्लास P2 बिकॉज यहाँ पे क्लास का मतलब हो गया क्लास, P का मतलब हो गया प्रोग्राम, 2 का मतलब हो गया 2. और जैसे ही मैंने इसका टाइप रखा है HTML, यू कैन ईजिली सी कि भाई यहाँ पे ऊपर अदर HTML प्रोग्राम्स हम लोग को विजिबल हो गए हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको HTML में करने के बाद इसका टाइप कर देंगे ऑल फाइल्स, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन. बट दैट्स इट. जैसे ही इतना करा भाई तुम्हारा प्रोग्राम हो गया है सेव. अब आगे देखते हैं. एंड आई होप सबको ये विजिबल होगा अब यहाँ पे कि भाई ये आ गया हम लोगों का क्लास P2 वाला प्रोग्राम. फाइन. अब इस प्रोग्राम पे करेंगे डबल क्लिक एंड लेट्स सी व्हाट वी विल गेट. तो भाई देखो ये आ गया प्रोग्राम हमारे सामने हमारे ब्राउजर की विंडो पे. अब इसमें छोटी सी एरर सबको दिख रही है क्या, जरा देखते हैं भाई एरर यहाँ पर क्या है. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो लाइन है थोड़ी सी बोल्ड कम है ना. जस्ट चेक इट वंस, एक बार इसको चेक करते हैं ज़रा. तो भाई तुम लोग देखो यहाँ पे ये वाली लाइन थोड़ी सी बोल्ड ज़्यादा थी और वहाँ पे थोड़ी सी बोल्ड कम लग रही है. तो एक काम करते हैं भाई, फटाफट से इस लाइन को कर देते हैं. चलो मैग्नीफायर रखते हैं साइड पे और फटाफट से करते हैं इस लाइन को बोल्ड. तो ये रही मेरी लाइन और मैंने इसके अंदर लिखा B, और ये मैंने यहाँ पर करा B टैग को क्लोज. हो गया भाई मेरा काम, मेरा लाइन ये बोल्ड हो गया है. नाउ आई विल ओपन दिस ब्राउजर विंडो एंड एज यू ऑल कैन इजीली सी, जैसे मैं इसको करूंगा रिफ्रेश, तो अब देखो ये वाली जो लाइन थी आ गई बोल्ड होके. अगर मैं अपने पेज का साइज बढ़ाऊंगा देन यू गाइस कैन इजीली सी कि देखो अब प्रोग्राम हम लोगों का उसी तरह से विजिबल है जिस तरह से प्रोग्राम हम लोगों के स्क्रीनशॉट में ये आ रहा था. सो आई होप सबको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा. बहुत इजी कोड था ये और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न दिस. अब नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं अपने, और नेक्स्ट प्रोग्राम का मैं कोड लिखूंगा नहीं, वी विल डायरेक्टली टाइप द कोड एंड वी विल सी द चेंजेस. तो भाई ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट प्रोग्राम. नाउ लेट्स मूव टू प्रोग्राम नंबर 2. तो ये है हम लोगों का प्रोग्राम नंबर 2. तो ज़रा पहले समझते हैं इस प्रोग्राम के एलिमेंट्स को और फिर लिखते हैं हम लोग इस प्रोग्राम के कोड को डायरेक्टली नोटपैड पे. मतलब हम लोग इस वाले प्रोग्राम को डायरेक्टली नोटपैड पे प्रैक्टिस करने वाले हैं. हम लोग इसको टाइप नहीं करेंगे. ओके
तो ज़रा पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें समझते हैं भाई। तो ये जो दिख रहा है ये है हम लोगों के प्रोग्राम का टाइटल, और उसके टाइटल में मैंने लिखा हुआ है HR एंड BR। उसके बाद इस प्रोग्राम का जो बैकग्राउंड कलर है वो है येलो, और जो टेक्स्ट कलर है वो है रेड। और यहाँ पे मैंने लाइन यूज़ करी है जो है ब्लू कलर की। इस लाइन के लिए हम लोगों ने यूज़ करी है HR टैग को। और ज़रा गौर से देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, और ये 4th वाला हिडन पैराग्राफ, ठीक है। और ये क्लास में पैराग्राफ 5 पैराग्राफ्स ऑल टोटल, जिसमें से कि पैराग्राफ 1 जो है वो हम लोग का लेफ्ट अलाइंड है, ये सेंटर अलाइंड है, ये राइट अलाइंड है, ये वाला जस्टिफाइड अलाइंड है, और ये वाला फिर से सेंटर अलाइंड है। और यहाँ पे 2 बार हम लोगों ने यूज़ करी है HR टैग को, और यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन लीव करी है। इस लाइन को लीव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करी है BR टैग। तो ये तो हो गई है इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कॉमन सी प्रॉपर्टीज़। अब एक और चीज़, ये मैंने यहाँ पर यूज़ करी है हेडिंग H1, जो कि मैंने करी है बोल्ड एज वेल एज अंडरलाइन। तो भाई इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम लोग फटाफट से बनाते हैं सारे प्रोग्राम को। तो भाई ये हम लोग का है प्रीवियस प्रोग्राम। अब मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा अपने प्रीवियस प्रोग्राम में टू गेट माई दिस कोड। अब मैं क्या करूंगा भाई, फटाफट से इस वाले प्रोग्राम को करता हूँ यहाँ से इरेज या डिलीट, और फिर हम लोग लिखते हैं अपने इस नए वाले प्रोग्राम का कोड। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, मैं पूरे इतने पोर्शन को यहाँ से कर दे रहा हूँ डिलीट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज द टाइटल। सो हियर आई विल राइट टाइटल एज HR, एंड यहाँ पे लगता है डबल स्पेस हो गया है BR। अब मैं क्लोज कर दूंगा अपने टाइटल टैग को, एंड देन वी हैव टू क्लोज द हेड टैग। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेज का जो बैकग्राउंड है वो है येलो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉडी स्पेस BG कलर। अब कलर की स्पेलिंग याद रखना हमेशा, वी हैव टू राइट COLOR नॉट COLOUR। BG कलर डबल कोट्स में वैल्यू आ जाएगी येलो, और जो फॉन्ट है उसका जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है जो उसका टेक्स्ट है दैट इज रेड इन कलर। सो आई विल राइट टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स में रेड, एंड देन वी हैव टू क्लोज दिस। हो गया भाई बॉडी का काम खत्म। अब हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे H1 को, और साथ ही साथ H1 जो है वो बोल्ड है तो मैंने इसके अंदर ओपन करा B को, और अंडरलाइंड है तो मैंने इसको ओपन करा अंदर U को। तो याद रखना हम लोग इस तरीके से टैग के अंदर टैग का यूज कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हेडिंग है ये सेंटर में लिखी है पेज के, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा H1 स्पेस अलाइन इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर सेंटर। सेंटर की स्पेलिंग होगी CENTER नॉट TRE। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका टेक्स्ट दैट इज इट्स द मेन हेडिंग। इतना करने के बाद एक एक करके सारी टैग्स को क्लोज करना है रिवर्स सीक्वेंस में, यानी पहले क्लोज होगी U, देन वी हैव टू क्लोज B, एंड देन वी हैव टू क्लोज H1। फाइन, एक एक करके सारी टैग्स करनी है क्लोज। अब आती है बारी इस लाइन की, जो HR तुम लोगों को यहाँ दिख रहा है ये लाइन। अब बारी आती है इस लाइन की, तो भाई फॉर दिस लाइन वी विल राइट HR कलर इक्वल्स टू डबल कोट्स में ब्लू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये जो हम लोग की HR है ये एक एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज नहीं करना। अगर क्लोज करा गलती से तो मैं काट दूंगा मार्क्स। अब भाई इसका लिखते हैं पैराग्राफ 1, तो मैं फटाफट से लिखता हूं पैराग्राफ। मैंने लिखा P अलाइन डबल कोट्स मैंने लिखा यहां पे लेफ्ट। अब इसका टेक्स्ट क्या है भाई, देखो जरा, मैं फटाफट से टेक्स्ट लिखता हूं। मैंने लिखा यहां पे दिस पैराग्राफ इज अलाइंड इन द लेफ्ट साइड। सिमिलरली हम लोग जरा फटाफट से इसके कोड को लिखता हूं। तो भाई देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये लिखा मैंने अपना पैराग्राफ, मैंने लिखा है P अलाइन लेफ्ट, दिस पैराग्राफ इज इन द लेफ्ट साइड। फिर मैंने करा P टैग को क्लोज, फिर मैंने लिखा P अलाइन सेंटर, दिस पैराग्राफ इन द सेंटर, मैंने P को करा क्लोज। फिर मैंने लिखा P अलाइन राइट, मैंने लिखा दिस पैराग्राफ इज अलाइंड इन द राइट साइड, मैंने इसको करा क्लोज। और फिर आते हैं लास्ट में अपने जस्टिफाई वाले के लिए भाई। तो बिकॉज ये पैराग्राफ जस्टिफाइड था तो मैंने यहाँ पे लिखा है P अलाइन जस्टिफाई। और अब आते हैं एक बहुत जरूरी चीज के ऊपर भाई, जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट्स में बॉडी। तो एक चीज को याद रखना बेटा, जब भी हम लोग अपनी HTML प्रोग्राम में एंगुलर ब्रैकेट्स को ड्रॉ करते हैं तो ये एंगुलर ब्रैकेट्स कभी भी प्रोग्राम के आउटपुट में शो नहीं होंगे। नाउ फॉर ड्रॉइंग दीज एंगुलर ब्रैकेट्स वी हैव टू यूज अ स्पेशल कोड। आई विल टेल यू व्हाट इज दैट।
what we need to do is for writing these angular brackets, अगर मुझे बनाना है ये वाला angular bracket तो मैं इसके लिए लिखूंगा and lt, और अगर मुझे बनाना है ये वाला angular bracket तो मैं इसके लिए लिखूंगा and gt। तो दो चीज़ें लिखनी है हम लोग को भाई। ये जो बॉडी है इस बॉडी को हम लोग लिखेंगे कैसे, जरा मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर तुम्हें आउटपुट में चाहिए ये, तो इसके लिए इस वाले एंगुलर ब्रैकेट के लिए यू विल राइट एंड gt, और इस वाले के लिए यू विल राइट एंड lt। ठीक है, आई हैव रिटन द सेम थिंग ओवर देयर। फाइन, जैसे कि आप सबको दिख रहा है कि मैंने सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। इसको लिखने के बाद भाई मैंने इस पूरे पैराग्राफ को एज इट इज कॉपी कर दिया। देखो लिखा हुआ है एंड lt बॉडी, देन एंड gt, फिर ये आ गया मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ, फिर मैंने कर दिया p टैग को क्लोज। इतना करने के बाद भाई मुझे नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, मुझे फिर से करनी है एक HR ओपन, देन आई विल राइट HR कलर इक्वल्स टू डबल कोट्स में, ओ सॉरी फॉर दैट, छोटी छोटी एरर्स चल जाती है ना, ब्लू, तुम लोग मत करना। देन यहाँ पे मैं लिखूंगा P अलाइन सेंटर, मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना नाम, तुम लोग यहाँ पे लिखना अपना अपना नाम। सबका नाम रजत वलेचा नहीं है, हर कोई अपना नाम लिखेगा भाई यहाँ पे। मेड बाय रजत वलेचा, दैट्स माय नेम, यू हैव टू राइट योर नेम। बस इतना हो गया मेरा काम खत्म। अब मैं क्या करूंगा भाई, फटाफट से क्लोज करूंगा बॉडी टैग को, और फिर मैं क्लोज करूंगा यहाँ पे HTML टैग को। तो ये हो गया भाई प्रोग्राम सेव। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to just simply save this code। कैसे सेव करना है, लेट मी शो यू द प्रोसीजर वंस अगेन। फाइल पे जाओ, सेव एज पे जाओ, ठीक है, थोड़ा सा इसको करो छोटा, प्रोग्राम का नाम लिखो, इट इज आ क्लास p3 .html, इसको यहां से चेंज करके करो ऑल फाइल्स, और प्रोग्राम को कर दो सिंपली सेव, दैट्स इट, काम खत्म। नाउ यू गाइस कैन इजीली सी दैट कि ये आ गया हम लोगों का क्लास p3। यहाँ पर मैंने इसको फटाफट से करा ओपन डबल क्लिक करके, और देखते हैं क्या आता है। तो हियर वी हैव दिस कोड, जूम करके देखते हैं भाई क्या ये वैसे ही आया जैसे वहाँ पे था। तो एज यू ऑल कैन इजीली सी कि ये हम लोगों का कोड यहाँ पर प्रॉपरली वैसे ही आया है जैसा कि हम लोगों की आउटपुट विंडो पे ये था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम लोग अपनी इस क्लास को यहाँ पे करते हैं एंड, और कुछ एक होमवर्क क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। आई विल शो यू दैट होमवर्क क्वेश्चन फॉर नाउ। सो हियर इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ये एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है भाई। इस होमवर्क क्वेश्चन में मैंने कुछ यहाँ पे चेंजेस करे हुए हैं, लाइक यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट कलर्स तुम लोगों को दिख रहे होंगे ना बहुत सारे, और फॉन्ट के टाइप्स और साइज यहाँ पे अलग अलग हैं। तो जरा एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना, इट्स अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कोड को और कुछ प्रोग्राम्स को। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।